नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। हिंदुस्तान में जैसे ही चुनावी माहौल करीब आता है, सोए हुए नेता भी जाग जाते हैं। लंबी नींद के बाद उन्हें याद आ जाता है कि जागो भाई जागो, चुनाव आने वाला है। मेरी इस बात से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहां के चुनावों की बात कर रही हूं। अरे भाई, अगले महीने 10 तारीख को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए सियासी पार्टियां एक बार फिर मैदान में उतर आई हैं। मैदान में उतरने के बाद पार्टियों को लगा कि किस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जाए। जनता का कोई मुद्दा तो हाथ लगा नहीं, तो लग गए गड़े मुर्दे उखाड़ने। कर्नाटक में टीपू सुल्तान से अच्छा कौन सा मुद्दा हो सकता है। बस फिर क्या था, सभी सियासी पार्टियों ने इस बहस का मुद्दा बना लिया। टीपू सुल्तान और उनकी विरासत को लेकर राजनीतिक पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। 22 अप्रैल को बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली टीपू सुल्तान के जन्म स्थान देवनहल्ली में होने वाली थी, लेकिन हो न सकी क्योंकि उस दिन बारिश बहुत थी। तो कुछ नहीं तो यही सही, कुछ सालों से टीपू सुल्तान और उरीगोड़ा और नांजेगोड़ा के मामले पर कर्नाटक में राजनीतिक गर्मा गर्मी चल रही है। इस दौरान टीपू सुल्तान की बेगमों के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है। तो जब राजनीति टीपू सुल्तान और उनके परिवार पर ही होनी है, तो बात करते हैं टीपू सुल्तान के परिवार की और बताते हैं आपको टीपू सुल्तान की बेगमों के बारे में, जिनके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। इतिहासकारों का कहना है कि टीपू सुल्तान की 3 बेगमें थीं, पातशाह बेगम, रुकैया बानो बेगम और खदीजा जमानी बेगम। साल 1771 की बात है। ये बात टीपू सुल्तान की शादी से जुड़ी हुई है। ये कहानी तब शुरू होती है जब उनके पिता हैदर अली खान अकाट के इनाम साहिब बख्शी से अपनी बेटे के लिए उनकी बेटी नायूद का हाथ मांगने गए। लेकिन टीपू सुल्तान की मां ने इसकी रजामंदी नहीं दी थी, क्योंकि वो टीपू की शादी अपने करीबी लाला मियां की बेटी से कराना चाहती थी और वो उनसे वादा भी कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही इस बात की भनक हैदर अली को लगी, वो बहुत आग बबूला हो गए, क्योंकि वो पहले ही इमाम साहिब को निकाह का वचन दे चुके थे। लेकिन इस मामले में सोच विचार करने के बाद अपनी पत्नी के वादे की इज्जत करते हुए उन्होंने टीपू की शादी उसी तय तारीख पर दोनों लड़कियों के साथ करवा दी। इमाम बख्शी की बेटी नायूद, जिसे पातशाह बेगम नाम दिया गया था, वह टीपू सुल्तान के लिए सिर्फ नाम की पत्नी थी। लेकिन लाला मियां की बेटी रुकैया बानो बेगम सुल्तान के लिए ज्यादा अहमियत रखती थी। हालांकि 1792 में टीपू और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई वाले दिन रुकैया बानो बेगम की मौत हो गई। फिर साल 1796 में टीपू ने खदीजा जनम बेगम से निकाह किया, जो कि 1 साल बाद ही बच्चे को जन्म देते समय उसकी मौत हो गई। अंग्रेजों और मैसूर के बीच हुई चौथे युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने उसके हरम को भी अपने कब्जे में ले लिया था। उस हरम के इंचार्ज बनाए गए एक अंग्रेज अधिकारी का कहना था कि टीपू सुल्तान की एक चौथी पत्नी भी थी, उसका नाम बुराटी बेगम था। साथ ही उसने ये भी बताया था कि टीपू सुल्तान के 12 बेटे और 8 बेटियां जीवित मिले थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम फतेह बहादुर था। उसने इस बात पर हैरानी जताई थी कि टीपू सुल्तान को इन संतानों की माओ के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं थी। टाइगर द लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान की लेखिका केट ब्रिटलबैंक ने टीपू सुल्तान के हरम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि 1799 में श्रीरंगपट्टनम स्थित टीपू सुल्तान के हरम में 601 महिलाएं थीं। ये महिलाएं सिर्फ टीपू सुल्तान की ही नहीं, बल्कि उसके अब्बा हैदर अली की भी थीं। इनमें से 333 महिलाएं टीपू सुल्तान की थीं और 268 महिलाएं उसके पिता हैदर अली की थीं। हैदर अली की मौत के बाद वो महिलाएं उस हरम में ही थीं। हरम की रखवाली के लिए किन्नरों को रखा गया था। तो ये था टीपू सुल्तान का इतिहास। इसको सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या इस पर सियासी बहस जरूरी है? क्या सियासी पार्टियों को आम आदमी से जुड़े मुद्दों को छोड़कर ऐसे मुद्दों पर बहस करना चाहिए? हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। और साथ ही हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को हिट करना भी ना भूलें, जिससे कि हमारी हर लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स आप तक पहुंच सके।